बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत का मुहाफिज के पैराग्राफ नंबर 9 पे जाएंगे, जो कि हमारे पार्ट 3 का हिस्सा होगा। ठीक है, मैं इसकी रीडिंग स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले कि मैं अब रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि हमेशा कहते हैं, कि चैनल को हमेशा सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि तमाम लोगों का भला हो सके। Now I am going to start my lesson. And the Rasul, peace be upon him, did go the way of Allah. और फिर अल्लाह ताला के रसूल अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। Had chosen for mankind, जो इंसानियत के लिए चुना गया था, जिसका इंतखाब जो था, जो रास्ता इंसानियत के लिए चुना गया था। अब इसका बाब मुहावरा देखें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रास्ते पर चलते गए जिस रास्ते का इंतखाब अल्लाह ताला ने इंसानियत के लिए किया था। इम्बीड विथ डिवाइन गाइडेंस। इम्बीड का मतलब होता है सरशार। ठीक है, यानी वो उनके अंदर जो था वो जज्बा था, या वो भरे हुए थे। किस चीज़ से भरे हुए थे? विद द गाइडेंस, अल्लाह ताला की रहनुमाई से। एंड फर्म रिजॉल्व यानी पुख्ता अज़म, रहनुमाई और पुख्ता अज़म, अल्लाह ताला की रहनुमाई और पुख्ता अज़म यानी पुख्ता इरादा से। द रसूल पीस बी अपॉन हिम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी। तमाम चैलेंजेस को डट कर यानी और बावकार तरीके से, ठीक है, कि उन्होंने ग्रेस, इज्जत और बावकार तरीके से, इज्जत विद ग्रेस यानी शान। अब यहां पर देखें, या डट कर या चैलेंजेस का शान से, अगर हम इसको यहां पर ये कर लें कि शान से, विद ग्रेस यानी चैलेंजेस का शान से और बावकार तरीके से, शान और या से यहां से काट लें, शान और ग्रेस, शान एंड डिग्निटी और बावकार तरीके से मुकाबला किया। अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट। द रसूल पीस बी अपॉन हिम एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस विद ग्रेस एंड डिग्निटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चैलेंजेस का शान और बावकार तरीके से मुकाबला किया। यानी चैलेंजेस का मतलब, चैलेंजेस यानी मुकाबला, यानी हो गया जो टास्क थे उनके पास। ग्रेस का मतलब शान हो गया, बावकार डिग्निटी हो गया, और उसको एनकाउंटर का मतलब मुकाबला करना हो गया। ठीक है, एनकाउंटर इरेडिकेट, खत्म करना, यानी उन्होंने खत्म किया। ही एलिवेटेड मैन टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल इन बोथ स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली डोमेन्स। वो कुछ ही अरसे में, ठीक है, इन नो टाइम ही एलिवेटेड यानी कुछ ही अरसे में इंसानियत को रूहानी और दुनियावी तौर पर मुमकिना बुलंद तरीन सतह पर ले गए। ठीक है, यहाँ पे देखें, एलिवेटेड मतलब वो उठाया। एलिवेटेड का मतलब होता है रुतबा बुलंद करना। एमिनेंट सिनोनिम होता है एमिनेंट, और उसका मीनिंग होता है एलिवेटेड, रुतबा बुलंद करना। यानी उन्होंने रुतबा बुलंद किया। किसका रुतबा बुलंद किया? एलिवेटेड मैन यानी इंसानियत का, टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, एक जिस लेवल तक वो ऊपर जा सकती थी, हाईएस्ट लेवल तक उसको लेके गए। इन बोथ दोनों तरीकों से, स्पिरिचुअली यानी रूहानी तौर पर, एंड वर्ल्डली डोमेन्स और दुनियावी तौर पर। ठीक है, दुनियावी तौर पर यानी फील्ड। डोमेन को यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया। डोमेन वैसे तो कहते हैं किंगडम को, लेकिन यहाँ पर अगर हम, जैसे कि डेनोटेशन और कनोटेशन का कॉन्सेप्ट भी मैं अक्सर देता हूँ, तो अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो डोमेन का मतलब यहाँ पे फील्ड या एरिया आता है। ठीक है, यानी वो इस दुनियावी, रूहानी और दुनियावी लिहाज से इंसानियत को बुलंद तरीन सतह पर ले गए। ही वॉज आल्सो अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड अरब कंक्वेस्ट्स। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतुहात के पीछे, यानी अरब की जितनी भी जंगें हुई थी, जो फतह याबियां नसीब हुई थी, उनके पीछे असल ताकत थे। कौन थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नेक्स्ट है, विच हैव
created everlasting impression on human history, جو انسانی تاریخ میں ایک لازوال تاثر پیدا کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز جو ہے کہ ہر فتح کے پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو عرب میں ہوئی، تو یہ چیز جو تھی وہ انسانی ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں ایک لازوال، ایور لاسٹنگ مطلب ہمیشہ رہنے والی، ایور لاسٹنگ اٹرنل، ہمیشہ رہنے والی. ٹھیک ہے، ایور لاسٹنگ امپریشن یعنی ایک ہمیشہ ایک لازوال تاثر پیدا کرتی ہے. نو ونڈر، اس پر حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. نو ونڈر، اس پر حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ہی از یونیورسلی ایکنالجڈ ایز دا موسٹ انفلوئنشل فگر ان ہسٹری. اس میں حیران ہونے والی کوئی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ میں ہر جگہ زیادہ با اثر شخصیت مانے جاتے ہیں. اب ہم اس کے بعد اپنا نیکسٹ پیراگراف کی طرف چلتے ہیں. پیراگراف نمبر 9 میں جو ہاف پارٹ ہم نے پڑھا تھا، اس کے بعد اب آگے والا پارٹ یہ ہے. ان دا ورڈ آف مائیکل ہارٹ، اے گریٹ ہسٹورین، ایک عظیم تاریخ دان مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں، محمد پیس بی اپون ہم however was responsible for both the theology of Islam and its main ethical and moral principle. تاہم، however کا مطلب ہوتا ہے تاہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم was responsible، وہ ذمہ دار تھے for، کس چیز کے ذمہ دار تھے؟ وہ ذمہ دار تھے for both، دونوں چیزوں کے ذمہ دار تھے. the theology of Islam یعنی اسلام کے مذہبی عقائد، اسلام کے مذہبی عقائد، اور اٹس مین ایتھیکل، ٹھیک ہے، اور اس کے مرکزی، مین کا مطلب ہوتا ہے مرکزی، ایتھیکل اخلاقیات، اس کے مرکزی اخلاقیات، اینڈ مورل پرنسپلز، اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اسلام کے مذہبی عقائد اور مرکزی اخلاقیت اور اخلاقی اصولوں کے ذمہ دار تھے. In addition, he played a key role in proselytizing the new faith. اس کے علاوہ انہوں نے نئے عقیدے، in addition اس کے علاوہ، he played a key role، انہوں نے مرکزی کردار ادا کیا. کس چیز میں مرکزی کردار ادا کیا؟ in proselytizing the new faith، نئے مذہب یا نئے عقیدے کی تبلیغ میں، proselytizing تبلیغ میں، and in establishing the religious practices، اور مذہبی رسومات کے قیام میں ایک اہم کردار ادا کیا. ٹھیک ہے، played a key role، ایک اہم کردار ادا کرنا، ٹھیک ہے، اہم کردار. establishing قیام، proselytizing تبلیغ. in fact as the driving force behind Arab conquest، در حقیقت عربوں کی فتوحات کے پیچھے اصل کردار کے طور پر، in fact در حقیقت as the driving force behind Arab conquest یعنی عرب کی فتوحات کے پیچھے اصل کردار کے طور پر، he may well rank as the most influential political leader of all the time. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر زمانے کے بااثر سیاسی، یعنی انفلوئنشل پولیٹیکل، بااثر سیاسی، انفلوئنشل پولیٹیکل، بااثر سیاسی رہنماؤں کی صف میں عظیم الشان رتبہ دیا جاتا ہے. The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. عربوں کی 7ویں فتوحات آج تک انسانی تاریخ میں اپنا اہم کردار جاری رکھے ہوئے ہے. جی، پیراگراف نمبر 10 پہ چلتے ہیں. لاسٹ پیراگراف ہے اس فرسٹ اسٹوری کا. سچ اے تھارو ٹرانسفارمیشن آف مین اینڈ سوسائٹی. تھارو کہتے ہیں، تھارو ٹرانسفارمیشن کہتے ہیں مکمل تبدیلی. ٹھیک ہے،
ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं तब्दीली को, अल्ट्रेशन को, ठीक है, अल्ट्रेशन जो होती है, अल्ट्रेशन को कहते हैं मुकम्मल तब्दीली को। सच अ थारो ट्रांसफॉर्मेशन, एक मुकम्मल तब्दीली ऑफ मैन, इंसान की, एंड सोसाइटी और मुआशरे की, और टू द होली प्रॉफिट डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर गहरे ईमान की वजह से हुई, ठीक है, कि अल्लाह ताला के गहरे ईमान, ठीक है, जो सख्त पुख्ता ईमान था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला पर, उसकी वजह से इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली हुई, ठीक है। अगेन देखें से इंसान और माशरे की मुकम्मल तब्दीली, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला पर गहरे ईमान, इंसानियत के लिए मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान सीरत की वजह से हुई, ठीक है। यहाँ पर आता है टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान सीरत की वजह से हुई, और जो उनकी जो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी, यानी और इंसानियत से मोहब्बत, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर, और अजीम शान सीरत की वजह से उनके अंदर जो है वो तब्दीली आई। यानी अब इस पूरे को अगर समराइज करके देखा जाए तो थारो ट्रांसफॉर्मेशन यानी मुकम्मल तब्दीली इंसान और माशरे में जो आई वो किस वजह से आई? वो आई हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुख्ता ईमान, अल्लाह ताला पर पुख्ता ईमान की वजह से आई, टू हिज लव फॉर ह्यूमैनिटी और इंसानियत से मोहब्बत की वजह से आई, एंड टू द नोबिलिटी ऑफ हिज करैक्टर, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शान सीरत की वजह से आई। नोबिलिटी कहते हैं शराफत को, यानी उसकी जो है ना शराफत को कहा जाता है। Indeed, his life is perfect model to follow. बिला शुबा बगैर शक के his life is perfect model to follow. उनकी जो जिंदगी थी वो बेहतरीन नमूना थी पैरवी करने के लिए। In reply to a question, एक सवाल के जवाब में about the life of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में जब एक सवाल हुआ तो हजरत आयशा ने कहा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, his morals and character are an embodiment of the Holy Quran. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार कुरान पाक की जिंदा मिसाल है, ठीक है। एम्बॉडीमेंट का मीनिंग यहाँ पे दिया गया कि आइडियल रेप्लिका, बेहतरीन नमूना या जिंदा मिसाल। The final words about savior of mankind goes to the Holy Quran. इंसानियत के मुहाफिज के लिए आखिरी अल्फाज कुरान पाक में ये हैं, ओ नबी, श्योरली वी हैव सेंट यू एज अ विटनेस, ए नबी बेशक हमने तुम्हें एक गवाह बनाकर भेजा, एंड एज अ बीरर ऑफ गुड न्यूज़, और अच्छी खबरें रखने वाला बनाकर भेजा, एंड एज अ वार्नर, और एक खबरदार करने वाला बनाकर भेजा। वार्नर का मतलब होता है खबरदार करना। एंड एज वन इनवाइटिंग टू अल्लाह, और एक ऐसा जो अल्लाह की तरफ बुलाता है, बाय हिज परमिशन, उसकी इजाज़त से, एंड एज अ लाइट ऑफ गिविंग टॉर्च, और रोशन चिराग बनाकर भेजा, ठीक है, एज अ लाइट ऑफ गिविंग टॉर्च, और रोशन चिराग बनाकर भेजा। ट्रांसफॉर्मेशन, एल्ट्रेशन तब्दीली, एम्बॉडीमेंट आइडियल रेप्लिका जिंदा मिसाल या बेहतरीन नमूना, विटनेस ऑब्जर्वर गवाह, बियरर कैरियर उठाने वाला या लाने वाला, वार्नर खबरदार। स्टूडेंट्स यहाँ तक हमारा आज का फर्स्ट लेक्चर था। इसको हम पीपीटी पे भी दे सकते थे, इसे हम डिफरेंट तरीकों से भी दे सकते थे, लेकिन इस तरह बोर्ड पे ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन करने का मेन मकसद ये था कि हम इसको मुकम्मल तौर पर समझ सकें, ठीक है। जो आपको इस तरह समझ आ सकता था वो कंप्यूटर के ऊपर स्लाइड्स बना के आपको समझ नहीं आ सकता था। सो आप इसे शेयर भी करें, लाइक भी करें, ताकि हम आपके साथ आगे मजीद चलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।